ये जो आप स्क्रीन पर ट्रेड्स देख रहे हैं, जेबी ट्रेड है, जेबी इस एक इंडिकेटर का कमाल है। 30 दिन अगर आप इस एक इंडिकेटर को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको हैरत अंगेज रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये जो ट्रेड्स मैंने ली हैं, जो कि आपके सामने लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं, इन तमाम का जहां पर टिप्पी हिट हो चुका है। इसका लाइव प्रूफ आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो का मुकम्मल वॉच कर लेते हैं तो इस इंडिकेटर के कुछ ऐसी मिस्टेक, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा जो आपकी एक्यूरेसी को मजीद एनहांस कर देंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल बना देंगी। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम 4 चीजों को डिस्कस करेंगे। ये इंडिकेटर कौन सा है, हमने इस इंडिकेटर को इस्तेमाल कैसे करना है, अपने चार्ट पर कैसे लगाना है, इस इंडिकेटर की वो कौन सी स्ट्रेटजी है कि जिसको मैंने टेस्ट किया सिर्फ और सिर्फ 30 दिन और उसके अच्छे रिजल्ट हासिल किए और उसका लाइव प्रूफ आपको दिखा भी दिया है। वो टिप्स एंड मिस्टेक्स कौन सी हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है ताकि आपकी एक्यूरेसी मजीद एनहांस हो सके और आप ज्यादा से ज्यादा इस इंडिकेटर से प्रॉफिट हासिल कर सकें। जी आज की स्ट्रेटजी आपके लिए है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो ये इंडिकेटर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो आपने वीडियो को लाजमी से मुकम्मल वॉच कर लेना है। स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। कोई आपने ट्रेंड नहीं देखना, सिर्फ इस इंडिकेटर के कंफर्मेशन पर आपने ट्रेड ले लेनी है। सो इंडिकेटर की तरफ बढ़ने से पहले आपको ये बताता चलो कि ये जो इंडिकेटर है ये फॉरेक्स के लिए भी काम करेगा, यानी कि गोल्ड और करेंसी पेयर्स के लिए भी, और इसके साथ साथ क्रिप्टो पेयर जो है, जितने भी क्रिप्टो के टोकन्स हैं उन पर भी ये काम करेगा। सो सबसे पहले आपने इसको टेस्ट करना है, बैक टेस्टिंग करनी है, उसके बाद आपने लाइव मार्केट में जाकर इसको अप्लाई करना है। सो इंडिकेटर का जो नाम है वो है SSL। सो आपने इंडिकेटर कैसे हासिल करना है, कैसे अपने चार्ट पर लगाना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने ट्रेडिंग व्यू में आना है। ट्रेडिंग व्यू में आने के बाद जहां पर आप चेक कर सकते हैं जो इंडिकेटर का ऑप्शन है, सिंपल आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे, इंडिकेटर पर क्लिक करने के बाद आपने जहां पर सर्च बार में सर्च कर लेना है SSL। जैसे ही आप सर्च करेंगे, जहां पर आप चेक कर सकते हैं ये कम्युनिटी वाले सेक्शन में तीसरे नंबर पर ये SSL चैनल है, एरविन बैकर्स के नेम से ये इंडिकेटर है। सो आपने इसको जहां पर ये स्टार पे क्लिक करके फेवरेट कर लेना है और आपने इस पर एक पर क्लिक करेंगे तो ये आपके चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं SSL चैनल जो इंडिकेटर है वो हमारे चार्ट पर अप्लाई हो चुका है। ये लाइंस जो है रेड एंड ग्रीन ये हमारी लग चुकी हैं। जैसे ही अप्लाई होगा तो सबसे पहले इसकी सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आता हूँ और ये SSL चैनल का इंडिकेटर का नेम होगा ये आपके टोकन नेम के साथ ही। सो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने कर्सर को लेकर जाना है और यहाँ पर ये सेटिंग वाला ऑप्शन है, सेटिंग वाले ऑप्शन में जैसे ही आप आएंगे, जैसे ही आप सेटिंग को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले इनपुट का सेक्शन है जहाँ पर आपने 10x10 ही रहने देना है, कोई भी आपने चेंजिंग नहीं करनी। स्टाइल को अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने अपने हिसाब से, ये जो रेड लाइन है कैसी नजर आए वो आपने रख लेनी है, ग्रीन लाइन कैसे रख लेनी है वो आपने अपने हिसाब से रखनी है, जो भी आपको अच्छी लगती है वो रखनी है। लेकिन एक बात आपने याद रख लेनी है, ये जो रेड लाइन है यानी कि रेड कलर है वो आपने याद रखना है कि ये सेल के लिए होगा, यानी कि जहां से मार्केट ने नीचे आना है, और ये जो ग्रीन है ये जो है ये बुल के लिए होगा, यानी कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है। सो ये आपने सेटिंग लाजमी से याद रख लेनी है। इस हिसाब से आपने अपने जो है कलर आपने एडजस्ट कर सकते हैं। सो इसके साथ विजिबिलिटी है, जिस भी टाइम फ्रेम में आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, इसको चेक करना चाहते हैं, सिंपल आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, बाकी तमाम को आपने अनसिलेक्ट कर देना है, वो आप अपने हिसाब से अपना कर लेना है। ओके पे क्लिक करना है तो आप जो सेटिंग है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया है कि इंडिकेटर कौन सा है, उसको अपने चार्ट पर कैसे अप्लाई करना है, उसकी सेटिंग कैसे करनी है। ये तमाम काम करने के बाद अब बारी आती है कि आपने इस स्ट्रेटजी को, इस इंडिकेटर को अपने चैनल पर कैसे इस्तेमाल करना है, कहां पर आपने ट्रेड लेनी है, कहां पर आपने अपना SL रखना है और कहां पर आपने अपना टीपी लगाना होता है। ये सबसे मेन चीज होती है, बाकी तमाम चीजें मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे ही आपका इंडिकेटर आपके चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर मार्केट गिर रही है तो आपने उसका वेट करना है, एंड पॉइंट तक मार्केट को गिरने देना है। ये बात मेरी लाजमी से याद रख लेनी है। यहाँ पर आपने अपना पेशेंट लाजमी से रखना है, यानी कि सब्र आपने करना है। अगर आप सब्र करते हैं तो आप ट्रेडिंग में कामयाब हो जाएंगे, अगर आप बेसब्रे हैं तो ट्रेडिंग में आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये बात आपने लाजमी से याद रख लेनी है। मार्केट गिर रही है, आपने उसको गिरने देना है, गिरने देना है। जब मार्केट गिर रही होगी तो एक चीज आपने देखनी है और वो आप एनालाइज भी करेंगे कि ये जो रेड लाइन है ये ऊपर होगी और ये जो ग्रीन लाइन है ये नीचे होगी। सो आपने क्या करना है, जैसे ही मार्केट गिरती होगी तो आपने वेट करना है, और वेट इस चीज का करना है कि जहां पर रेड लाइन जो है ये नीचे चली जाए, आप जहां पर चेक भी कर सकते हैं रेड लाइन नीचे चली गई है, और जो ग्रीन लाइन है वो यहाँ पर ऊपर आ जाए, इस चीज का आपने वेट कर लेना है। जैसा कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये जो पॉइंट है जहां पर जो है ये ग्रीन लाइन ऊपर आ गई है। जैसे ही ग्रीन लाइन ऊपर आए तो आपने दूसरा जो चीज देखनी होती है वो ये कि इस ग्रीन लाइन के ऊपर एक बुलिश मोमेंटम कैंडल की क्लोजिंग होना लाजमी है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये जो बुलिश कैंडल है ये ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज हुई है, और ये एक मोमेंटम कैंडल है। बुलिश मोमेंटम कैंडल वो होती है जिसके ऊपर विक नहीं होती, अगर होती भी है तो थोड़ी सी होती है, पूरी कैंडल का सिर्फ और सिर्फ 10 to 20% हिस्सा ऊपर विक होती है। सो ऐसी कैंडल को हम मोमेंटम कैंडल
कहते हैं। सो ये जो कैंडल है, ये जो क्लोजिंग हुई है, ये एक मोमेंटम कैंडल है। सो आपकी जो एंट्री बनती थी, ये जो बुलिश मोमेंटम की क्लोजिंग है, इस पर आपने अपना एंटर लेना है, यानी कि बाय की ट्रेड ले लेनी है। यहाँ पर मैं प्रोजेक्शन भी लगाकर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम बाय की एंट्री लेंगे। बाय की एंट्री लेने के बाद जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, मेन चीज तो वो आती है ना कि स्टॉप लॉस हमने कहाँ पर रखना है। स्टॉप लॉस जो होगा, आपको जो लेटेस्ट लो पॉइंट होगा उसके नीचे थोड़ा सा आपने रख देना है, 10-15 पिप्स का आपने मार्जिन देना है और उसके नीचे आपने रख देना है। और जो टारगेट आपने यहाँ पर सेट करना है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 1/2 का आपने यहाँ पर टारगेट जो है वो सेट करना है, यानी कि 1% के रिस्क के साथ आपको जो प्रॉफिट आए वो 2% का आए। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, पहले ट्रेड मैंने आपको दिखा दी है। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, 1/2 हमारा जो है वो यहाँ पर हिट हो भी चुका है। सो क्या हुआ, हमने यहाँ पर एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद जो हमारा एसएल था और जहां तक हमने टारगेट किया, ये हमारा टारगेट पॉइंट है और ये हमारा एसएल पॉइंट है और ये हमारी एंट्री है। 1% के रिस्क के साथ हमने 2% का प्रॉफिट जहां पर बुक कर लिया। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। ये थी बुलिश साइड एंट्री लेने की, यानी कि बाय की एंट्रीज आपने कैसे लेनी है। अब यहाँ पर सेल की एंट्री आपने कैसे लेनी है उसका भी तरीकाकार अभी आपको बता देता हूँ। सो मैं थोड़ा सा जहाँ पर चार्ट को सेट कर लेता हूँ। चार्ट को सेट करूंगा, पीछे जाता हूँ। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आपने क्या करना है, आपने अब वेट करना है कि मार्केट अपने आखिरी लेवल तक जाए। जैसे ही मार्केट ऊपर जा रही होती है तो एक बात आपको नजर आएगी, ये जो ग्रीन लाइन है ये ऊपर होगी और जो रेड लाइन है वो नीचे होगी। तो इस सूरत में मार्केट ऊपर जा रही होती है। अब आपने वेट करना है कि ये जो रेड लाइन है ये ऊपर आ जाए और ग्रीन लाइन जो है ये नीचे आ जाए। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये वो वाला पॉइंट है, ये वाला। इस पॉइंट पे रेड लाइन ऊपर आ चुकी है, ग्रीन लाइन जो है ये नीचे आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, ये पहला पॉइंट हमारा होगा, इस चीज को आपने चेक करना है। आपने वेट लाजमी से करना है। एक बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपने कंफर्मेशन का वेट लाजमी से करना है। जैसे ही रेड लाइन ऊपर आए, ग्रीन लाइन नीचे आए, तो आपने वेट करना है कि एक बेरिश मोमेंटम कैंडल जो है वो यहाँ पर ग्रीन लाइन के नीचे क्लोज हो। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं दोबारा से बताता हूँ कि आपने उस चीज का वेट करना है कि एक बेरिश मोमेंटम कैंडल जो ग्रीन लाइन है इसके नीचे क्लोज हो। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये वाली जो कैंडल है ये ग्रीन लाइन के नीचे क्लोज हुई है और ये मोमेंटम कैंडल है। बेरिश मोमेंटम कैंडल वो मोमेंटम कैंडल होती है जिसके नीचे विक नहीं होती। ऊपर बेशक बड़ी बड़ी विक्स भी हो जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके नीचे कोई भी विक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये वाली भी जो कैंडल है ये भी एक मोमेंटम कैंडल है। ये वाली इसकी विक है नीचे, लेकिन छोटी सी विक है, इसका कोई मसला नहीं होता, ये चल जाती है। अगर मोमेंटम कैंडल नीचे क्लोज होती है वो ज्यादा बेस्ट रहेगी, उसकी जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा हाई हो जाएगी। सो यहाँ पर हम प्रोजेक्शन लगाते हैं शॉर्ट की। अगर हम यहाँ पर सेल की एंट्री ले रहे हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस आएगा वो हमारा लेटेस्ट जो हाई पॉइंट होगा उसके थोड़ा सा ऊपर होगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये जो वाला पॉइंट है ये हमारा लेटेस्ट हाई पॉइंट है। सो हम जो स्टॉप लॉस है इससे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, चंद पिप्स आपने ऊपर इसको मार्जिन लाजमी से देना है। बाद औकात ऐसा होता है कि मार्केट आपका सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करती है और मार्केट आपकी डायरेक्शन में आ जाती है। सो इसलिए जो स्टॉप लॉस होता है वो थोड़ा सा अपने ऊपर रखना होता है और 1/2 को आपने टारगेट देना है, यानी कि 1% के रिस्क के साथ आपने 2% यहाँ पर प्रॉफिट बनाना है। ये बात आपने लाजमी से याद रखनी है, इसलिए आप रिस्क अपने को मैनेज भी कर सकेंगे। एक बात आपने और लाजमी से याद रख लेनी है, मार्केट जब 1/1 पर आए तो आपने जो अपनी ट्रेड है उसको सिक्योर कर लेना है, यानी कि 0.5% आपने अपनी ट्रेड का क्लोज कर देना है और बाकी 0.5% जो है उसको आपने चलते रहने देना है। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 1/1 हमारा जहाँ पर जो है वो हिट हो चुका है। अब हम ट्रेड को 0.5% यहाँ पर क्लोज कर देंगे और उसके बाद अपनी बाकी जो ट्रेड है उसको 1/2 तक चलते रहने देंगे। या जितना भी आप चलाना चाहें वो आप चला सकते हैं, वो आपके अपने रिस्क पे डिपेंड करता है। एक बात तो ये हो गई। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जो हमारी सेल की ट्रेड है ये अभी तक चल रही है और इसके अंदर अंदर हमने एक बाय की भी ट्रेड लेकर उसका भी टीपी हिट करवा लिया है। यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिला कि आप सेल की ट्रेड है उसके अंदर अंदर आप यहाँ पर बाय की भी ट्रेड ले सकते हैं अगर बनती है तो। एक इसकी स्ट्रेटजी ये है। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि अगर यहाँ पर आपको ट्रेड कोई मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल हम शॉर्ट की जहाँ पर ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो मार्केट ऊपर जाई जा रही है, यानी कि ग्रीन लाइन ऊपर है और जो रेड लाइन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं नीचे है। सो आपने क्या करना है, जहाँ पर वेट करना है, ये जो रेड लाइन है जो ऊपर आ जाए और जो ग्रीन लाइन है जो जहाँ से नीचे आ जाए। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पर ये वाला वो पॉइंट है, ये वाला, इस पॉइंट पर रेड लाइन जो है वो ऊपर चली गई और ग्रीन लाइन जो है वो नीचे आ गई है। यहाँ पर आपने एक बेरिश मोमेंटम कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना है, वो भी ग्रीन लाइन के नीचे होनी चाहिए। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये जो बेरिश कैंडल है ये एक मोमेंटम कैंडल है जो क्लोज हो चुकी है। सो अब आपने क्या करना है, जहाँ पर आपने अपनी सेल की ट्रेड ले लेनी है। अगर फुल सिक्योर होकर खेलना चाहते हैं, उस चीज को आपको बताने लगा हूँ, यानी कि आपका लॉस ना होने के बराबर जहाँ पर हो, वो भी चीज आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम प्रोजेक्शन लगा लेते हैं और जो लेटेस्ट हाई पॉइंट है वो हमारा ये है, चंद पिप्स ऊपर रख के जहाँ पर हम अपने टारगेट को अचीव करते हैं। जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 1% के रिस्क के साथ फौरी मार्केट ने जहाँ पर हमें 2% का रिवार्ड दे दिया है। अब जो चीज मैं आपको बताने लगा हूँ वो यहाँ पर तो प्ले नहीं हुई, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर मार्केट गिर रही है, मार्केट गिरती है और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं मार्केट ने आपको कितना दे दिया। यहाँ पर आपकी 1/6 तक ट्रेड चल चुकी है, लेकिन मजीद मार्केट जहाँ पर नीचे आई है, जहाँ तक गई है 1/11 तक भी आपको जहाँ पर जो है ट्रेड
एंट्रीज वो मिल सकती हैं। सो मैं क्या आपको बताने लगा था, अगर आप फुल सिक्योर होकर खेलना चाहते हैं, अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, अगर आप रिस्क की ट्रेडर नहीं है, तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपकी यहाँ पर एंट्री बनी, एंट्री बनते ही बाद औकात आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमें शॉर्ट की एंट्री मिली और जहाँ पर मार्केट आई, मार्केट आने के बाद यहाँ पर जो है ग्रीन लाइन ऊपर आ गई और ग्रीन लाइन के ऊपर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं एक मोमेंटम कैंडल भी क्लोज हो चुकी है। जैसे ऐसे ही सिनेरियो बने तो आपने क्या करना है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप उसी वक्त अपनी जो ट्रेड है उसको मैनुअल भी क्लोज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप चलने देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एसएल हिट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। एक बात आपने लाजमी से याद रख लेनी है, जो भी आपने ट्रेड लेनी है उसमें 1% आपने अपने कैपिटल का इन्वेस्ट करना है। अगर आप यहाँ पर 1% के हिसाब से चलते हैं, आपको मैंने दिखा दिया है, लाइव प्रूफ दिखा दिया है कि आप 1% के रिस्क के साथ आप 2% यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आपको जहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट भी मिल जाता है, उसका भी लाइव एग्जांपल आपको दिखा दी है। अगर आपका एक आधा एसएल हिट भी हो जाता है, कोई मसला नहीं, आपको जहाँ पर प्रॉफिट जो मिल रहे हैं वो तो बहुत बड़े हैं ना। सो अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलेंगे, और अच्छी स्ट्रेटजी जो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैंने इससे लाइव एग्जांपल्स देखी हैं, मैंने स्कैल्पिंग की है, मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग भी जहां से की है। सो उसके बाद मुझे रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं, मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। होप्स हो कि आपको ये जो इंडिकेटर है, ये जो स्ट्रेटजी है जो आज की इस वीडियो में आपको बता दी है, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूं आप सबका मिस्टर वॉलिद।